मसला ये है मेरे साथ कि मेरे पहले बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन ग्रेजुअली जो है ना हालात वो कुछ खुद ब खुद ऑटोमेटिक हुआ कि शौहर का अपने कारोबार में दिल नहीं लग रहा। बच्चे जॉब कर रहे थे, बच्चों ने जॉब आहिस्ता आहिस्ता छुट्टियां करते रह गए, उनकी जॉब छूट गई। बहुत हम लोगों ने अपने आँखों से सब कुछ ऐसा देखा है कि मैं कहती हूँ ऊपर जाना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब नीचे आते हैं तो बहुत तकलीफ दे अमल है। बच्चे आपकी छुट्टियाँ क्यों करते थे जॉब से? वो नहीं दिल लगता था उनका दिल, ना शौहर का दिल लगता था ना ही बच्चों को लगता था। और पहले मैं जो चीज़ दिल चाहे, कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो दिल चाहता था वो ख़रीदती थी। इतने अच्छे हालात थे, हम मेरे सामने हम खुद परेशान इस बात के लिए कि ये हुआ तो क्या हुआ। मैं अब कुछ ये नहीं कह सकती क्योंकि रिश्तेदार तो खुश हैं, हाँ गैरों को दुख है। हकीकत में जो बताऊँ, वो बताते भी हैं कि यूँ करें, सब करा मैंने, लेकिन कोई ऐसा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मुझे। तो घर में कितने लोग हैं आपके? मेरे हस्बैंड और 2 बेटे 1 बेटी। 2 बेटे? मैं 5 लोग। दोनों बच्चे आपके जॉब करते हैं? बच्चों की उम्रें क्या हैं? बच्चों की उम्रें क्या हैं? बच्चों की उम्रें हैं, एक है 18 और एक 20। अच्छा। और कौन सी एजेस ऐसी थी जिस वक्त हालात बहुत बेहतर थे? 13 में थे, वो 16 में। इस तरीके से बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आपकी बच्ची कितनी बड़ी है? बच्ची है मेरी 13 साल की। 13 साल की आपकी बच्ची है। हस्बैंड आपके कोई काम नहीं करते अभी? उनका बिजनेस था, मैं बता रही हूँ ना, वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वो बस कहते हैं मेरा दिल ही नहीं लगता, वो बस घर भागने के करते हैं कि बस अजीब सा ना घबराहट होती है वहाँ पे। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपने कहा कि आपको बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गया। चलें हम इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक तो हमारी बहन पहले भी मौजूद थी यहाँ पर और वो बता रही थी कि कैसे उनकी मियाँ का जो कारोबार है वो एकदम से जो है वो बिल्कुल ठप होता चला जा रहा है, और क्योंकि उनके मियाँ का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था। तो मैं क्विकली उस पर वजीफ़ा ले लेती हूँ, फिर हमारे साथ शुमाइला एक और बहन मौजूद, उनका मसला भी सुनेंगे। मैं आपसे शुरू करती हूँ। अगर कारोबार में कोई बंदिश है, रुकावटें हैं, तो उसका सबसे आसान हल, आसान तरीक़ा अल्लाहुम्मा या शकूर आपने पढ़ना है। 100 मरतबा इसकी तस्बीह करनी है। इंशाल्लाह जो भी रुकावटें होंगी अल्लाह ताला इसको दूर फरमाए। हाँ, और साथ ये भी शर्त है कि आपने जाना भी है, तो ये सुस्ती को ख़त्म करने के लिए भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुन्नत फ़जर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान सूरतुल फ़ातिहा 41 मरतबा वालिद साहब रहमतुल्लाह बयान फरमाते थे कि जब भी कोई इस तरह मरीज़ हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाह का मीम सूरह फ़ातिहा के अलिफ लाम के अंदर इदगाम करना है, मिलाना, इंक्लूड करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, इसके अलावा भी 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम जो आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो लोग अज़कार वज़ाइफ़ करते हैं ख़ास तौर पर वो बड़ा एहतमाम करते हैं इसका। 8, 9, 10 कोशिश कीजिए कि उस दिन रोज़ा रख लीजिए। उसके बाद या अल्लाह या रहमानो या रहीम, 3 अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम, या अल्लाह या रहमानो या रहीम। किसी भी किस्म की बंदिश हो, जादू हो, कोई भी मामलात हो, तो अगर पढ़ सकते हैं तो अल्लाह आपको तौफीक दे तो 1900 मरतबा, क्योंकि बिस्मिल्लाह के आदाद भी 19 हैं और हज़रत मौला कायनात के जो आदाद भी निकलते हैं वो भी 19 हैं। इस निस्बत के साथ आप पढ़ेंगे 1900 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम, यानी कि अभी पीर, मंगल, बुध, 8, 9, 10 मुहर्रमुल हराम को अल्लाह आपको और तौफीक दे। तो फिर आप 1000 मरतबा सूरतुल इखलास भी पढ़ लें, यानी कि 8 मुहर्रम को भी 1000 मरतबा सूरह इखलास, 9 को भी 1000 मरतबा सूरह इखलास और 10 को भी। किसी भी किस्म की बंदिश होगी, कारोबार में रुकावट होगी, किसी भी किस्म का जादू होगा, इंशाअल्लाह वो इस अस्कार की बरकत से ख़त्म हो जाए इंशाअल्लाह। अलामा साहब, 2 तस्बीहात की अपनी आदत बनाएं। अव्वल आखिर दुरूद के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, ठीक, नमाज ज़ोहरैन के बाद, ठीक है। इसके अलावा जैसे सूरह इखलास की रहमानी साहब ने कहा, ये तो उन्होंने ख़ास अय्याम के हवाले से बताया, 8, 9, 10 के हवाले से, लेकिन आदत बनाए कम से कम एक तस्बीह रोज़ाना, क्योंकि सूरह इखलास एक वाहिद सूरह कुरान करीम की तमाम सूरह के अपने अपने अजायबात हैं, लेकिन सूरह इखलास जो है, जो कहते हैं ना कि ऑलराउंड सिफ़ात की हामिल सूरह इखलास जो है, इसको आदत बनाएं और पढ़ने के बाद इसको बीबी फातिमा सल्लल्लाहु अलैहा को हदिया कर दें, ठीक है, उनको हदिया कर दें। ये मेरा मतलब मुशाहिदा भी है और तजर्बा भी है, ठीक है। तो इसका नतीजा महसूस किया है इस चीज़ का। कम से कम इन 2 चीज़ को याद करें, रब्बे अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर नमाज ज़ोहरैन के बाद और नमाज फ़जर के बाद इस तस्बीह को लाज़िम पढ़ें। जी, एक तो बंदिश ख़त्म करने के जो अक्सर जिक्र आ रहा था, तो उसके लिए आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन,
रोज़ाना 313 मरतबा पढ़ें। फिर जुम्मे के हवाले से भी आप बार बार पूछें कि ख़ास जुम्मे के हवाले से वजीफ़ा, तो सूरह जुम्मा जो है कुरान करीम में, तो अगर जुम्मे के दिन उसको किसी भी वक्त वो गुरूब आफ्ताब से पहले जैसे आज मगरिब से पहले 7 मरतबा कम से कम पढ़ लें। उसे डेली भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह सूरह वाक़या बताए थे अलीमा साहबा ने। इसी तरह सूरह जुम्मा भी इसके हवाले से बहुत मुजरब है कि उसके अंदर आता है फ़ज़ा क़सियत फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अगर आप उसको उर्दू में पढ़ लें तो क्या उसका भी इतना सवाब है जो अरबी में पढ़ने का सवाब है? देखिए अरबी की अलग वो एक सरकारी ज़बान जो कहते हैं ना, तो वो सरकारी ऑफिशियल है पूरी। उर्दू में उसका तर्जुमा तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये कि अरबी में कोशिश करें पढ़ें। अगर किसी को नहीं आती तो वो फिर अल्लाह पाक नियत पर सवाब भी दे देते हैं, काम भी कर देते हैं, क्योंकि समझ के पढ़ लेंगे ना, पता चलेगा है क्या। जी वो जी हाँ बिल्कुल पढ़ लें जी। ठीक है ये अच्छा, शुमाइला हमारे साथ मौजूद है। जी शुमाइला, मैं चाहूँगी आपकी जो प्रॉब्लम वाली मसला। हाँ मेरा मसला ये है कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया था। माइक जी। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड को 5 साल के बाद कैंसर हो गया था, जो कि लास्ट स्टेज पर थे बिल्कुल। फिर उनको हमने किरण हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, तो कीमोथेरेपी 3 हुए हैं, उसके बाद नहीं हो पा रहे अब, क्योंकि हमारे इतने वसाइल नहीं है, कमाने वाली वही है। फिर मेरा बेटा 12 साल का जो वो भी हार्ट पेशेंट है, उसकी अब ओपन हार्ट सर्जरी होनी है। तो मैंने जैसा कि उलमा साहब ने बताया, रब्बी इन्नी मखलूबुन फंतसिर, मैंने इसका बहुत वेट किया है, जिसकी वजह से माशाल्लाह हस्बैंड भी मेरे खड़े हो गए हैं। थोड़े बस ये इलाज नहीं हो पा रहा है हमसे, क्योंकि हमारे पास वसाइल नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है काम काज का। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि मुझे कोई वजीफ़ा ऐसा बताएं जो बेटे की जो ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे। और हस्बैंड भी कब कहा है और कितना आप लोगों के पास टाइम है, किस टाइम में आपको करानी है ओपन हार्ट? जी उन्होंने तो रमज़ान में कह दिया था, पर उस टाइम मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन था, तो कुछ प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं करवा पाई। अब इंशाल्लाह बकरा ईद के बाद सोचा था अब करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो उन्होंने एडमिट होने का कह दिया था, लेकिन हम नहीं करवा पाए ना जी, क्योंकि पीछे भी मेरे 2 बच्चे छोटे और हैं और फिर घर में कोई ऐसा है भी नहीं जो उन्हें संभाल सके। हाँ, और आपके जो हस्बैंड है वो क्या काम करते हैं? हस्बैंड मेरे पर डे के हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, तो वो प्रेस करते हैं। और आप खुद भी कुछ काम करती हैं? जी मैं बस होम सर्विस कर लेती हूँ थोड़ी बहुत, कहीं ना कहीं घर तो चलाना है किसी तरीके से, इसलिए तो मेरा थोड़ा सा रोज़ी का भी बहुत मसला है, घर बहुत मुश्किल से चल पाता है मेरा। ठीक है, तो बस इनका ये सवाल है कि इनके रिस्क में इजाफा कैसे हो सकता है और गैर से असबाब ऐसे पैदा हों कि इनके बच्चे की ओपन हार्ट जो सर्जरी है वो हो जाए आराम से। बच्चे को भी और शौहर भी, और अगर सब सुन सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सूरह रहमान को तिलावत किया जाए, जैसे हम सुनते तो हैं, अगर जैसे ये खुद हैं, अगर ये खुद तिलावत करें या बच्चा तिलावत करे या शौहर तिलावत करें, किसी भी वक्त कोई मखसूस वक्त बना लें और उसमें एक बंदा तिलावत करे और बाकी जो हैं वो सुने उसको, तो जितनी जुमला अमराज हैं अल्लाह ताला उसमें शिफा देंगे। फिर सूरह रहमान का लफ्ज़ अर्रहमान जब आए ना, उस वक्त जैसे इब्तदा कर रहे हैं ना, उसी टाइम अर्रहमान पर रुक कर दुआ मांगनी है। सही है, जो भी आपकी दुआ है, मिसाल के तौर पर आपके ये जो अमराज हैं अल्लाह ताला उसको शिफा से तब्दील करे, क्योंकि अल्लाह देखो हम ये समझते हैं कि ये जो बीमारी है कभी इलाज नहीं हो सकता, अल्लाह जो चाहे ना वो हो सकता है, वो तो मोजिज़ नुमा है। हाँ, तो जब अर्रहमान नाम आता है ना, उस वक्त आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह ये मसाइल हैं, इनको प्लीज़ हल कर दें। अच्छा, और अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो क्या मोबाइल पे ये बिल्कुल सुन सकते हैं, और उसमें भी आपको वो, लेकिन जो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो डेली बेसिस पर कभी ऐसा होता है कि नहीं आप पढ़ पाते हैं, तो उस दिन आप अगर अलग-अलग हैं, उस दिन एक साथ नहीं है, तो हर बंदा अलग-अलग उसको सुन ले, ताकि वो जो आपका एक सिलसिला चल रहा था ना वो रुके नहीं, और इसको रोकना नहीं है आपने। सही है, ठीक है जी नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक पहली बात, अल्लाह ताला हम सबको ज़मीनी आसमानी नाहगानी आफत मुसीबत हादसा से हम सबको अल्लाह महफूज आमीन। अच्छा, अब 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनको ये चाहिए कि बच्चे के लिए, जितने लोग जो हार्ट पेशेंट्स हैं उन सब के लिए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक मुजर्रब अमल है, वो ये कि सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सूरह यासीन के अंदर वो आपको 313 मरतबा पढ़ना है। एक जग के अंदर रोज़ाना एक ताज़ा गुलाब को रखना है, गुलाब को रखने के बाद 313 मरतबा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम को पढ़ना है। गुलाब का पानी इस्तेमाल करते रहेंगे और वो गुलाब की जो पत्तियाँ होंगी वो उसको पूरा दिन वो खाता रहे, तो इंशाल्लाह ये जो तकलीफ़ होती है उसमें यानी कि बेहतरी भी होगी, और दूसरी ये कि जो मामलात इंशाल्लाह बेहतर होंगे, अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब पैदा फरमाए। दूसरा ये कि जैसे कि लोग आज जुम्मे के दिन के हवाले से
अगर कोई भी शख्स जिसके वालिद या वालदा का इंतकाल हो चुका है वो सूरह यासीन की तिलावत करके अपने वालदा या वालिद की रूह को बख्शेगा। याद रखिएगा वो बच्चा वो बच्ची जो अपने वालिदैन को एहसाले सवाब करते हैं कभी भी मुआशी तौर पे वो तंगदस्त नहीं होंगे। वो जितना अपने वालिदैन की खिदमत करते रहेंगे, खिदमत इस तरह की दुनिया से जाने के बाद इसाले सवाब की सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। जिस तरह पहले आपका सवाल था शुरू में ही कि जो शहीद हो जाए उसको रिस्क कैसे मिलता है, वालिदैन का विसाल हो चुका है और आपकी जो दुआ है वो उनके रिस्क का सबब बन रही है क़ुर्बत इल्लाह की सूरत में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको यहाँ ये बदल अता फरमाएगा कि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको ख़ज़ाने गैब से अता फरमाता रहेगा। तो सही कि इस तरह की जो फैमिलीज़ हैं वो चलते उठते बैठते या मालिकू या रज़्ज़ाकू या मालिकू या रज़्ज़ाकू या कोई सा भी अल्लाह का इसम या कुरान की कोई सी भी आयत या सूरह कौसर के हवाले से बड़ा आप अच्छा है सूरह कौसर आप पढ़ें। और आप ये देखें कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला के ख़ास तौर पर उसको इसाले सवाब कीजिए। आप सूरह कौसर जितना पढ़ते रहेंगे, आप सूरह इखलास पढ़ते रहेंगे, अल्लाह ताला आपके रिस्क की मुश्किलात और बंदिशों को दूर फरमा देगा। इलाही आमीन। अच्छा जी, एक कॉलर हमारी थी, साथ में उन्होंने खैर पीछे बात की, अपना नाम नहीं बताया, नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने कहा है कि जी मेरा एक मसला आप उलमा से डिस्कस करने, वो ये कि जब से उनकी बेटी की शादी हुई है उनके बेटे ने घर में ख़र्चा देना बंद कर दिया है और वो वालिदैन से बात भी नहीं करता, और ऐसा भी नहीं है कि बेटा उनका कम कमाता, वो कमाता भी ठीक ठाक है, लेकिन उनका बेटा ना उनसे बात करता है और ना ही माँ को ख़र्चा देता है। तो इसके लिए माँ क्या कर सकती हैं लामा साहब? देखिए बिल्कुल पार्टिकुलर तो इनके लिए और साथ साथ ही इसके लिए भी जो जैसे तमाम हज़रात अपने तजर्बे की रोशनी में और मुताले की रोशनी में और बता रहे हैं, मैं अपने मुशाहिदे की रोशनी में बताऊँगा इस चीज़ को कि एक सबसे पहले कलमत आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 1,25,000 मरतबा इस अमल को पहले अंजाम दें, ठीक है, चाहे वो एक दिन में कर लें चाहे 10 दिन में कर लें, ठीक है। सबसे पहले तमाम औरात तमाम अस्कार से पहले इसको करने के बाद, इस अमल को करने के बाद जिस दिन मुकम्मल हो जाए सारी फैमिली मिलके भी कर सकती है, जिस दिन वो हो जाए उसके बाद फिर बकिया औरात का विर्द शुरू करें। क्योंकि कलमा ताऊज़ जो है वो ये होगा जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो कोई भी अच्छा डॉक्टर जो है पहले 2 दिन दवा आपको बरस की नहीं देता, बल्कि वो दवा देता है जो कुछ आपने इस्तेमाल किया हुआ है उसको पहले माइनस करता है वो, ताकि नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, आपकी बॉडी हो जाएगी, फिर उसकी दवा असर करेगी उसकी, ठीक है ना। तो ये जो कलमा ताऊज़ है ये इन चीज़ों से है कि अच्छी नज़र बद लग गई है, कहीं चले गए, असरात जो कुछ भी है पहले उनको क्लियर करेंगे ताकि फिर वो औरात अपना असर दिखाना शुरू करें। एक तो ये चीज़ हो गई, ये सबके लिए है, जो इनका सवाल आया है उनके लिए भी यही चीज़, ठीक है। वो काम ये करें कि जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, अपने बेटे का नाम कागज़ में लिखें, इस नियत से यही कलमा ताऊज़ जो है मोहब्बत के लिए भी और किसी जालिम ऑफिसर से बचने के लिए भी, नियत पर फ़र्क होता है। लिखें, जब 100 मरतबा पढ़ें तो उस नाम के ऊपर दम कर दें, ठीक है, अपने बेटे के लिए भी। बिलखुसूस उनके जो कैंसर वाला मसला जो उनका है उसके लिए कि एक इसमें इलाही या मजीदो, ठीक है, कम से कम 1000 मरतबा रोज़ाना पानी में पढ़ें, वो पिलाते रहें, क्योंकि कैंसर ही के एक दो नहीं कई ऐसे मरीज़ों को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाम की सिफत इलाही की बरकत है कि खासा इफाक़ा हुआ इसमें। या मजीदों की 1000 बार पढ़ के रोज़ाना पढ़ के उसको दवा समझे ना उसको, ये मेडिसिन हैं, ये भी बिल्कुल सारी मेडिसिन हैं। जब डॉक्टर कैप्सूल टैबलेट देता है ना, ये खुदा ही मेडिसिन है सारी है ना। शर्त ये है कि इनको पूरे यानी इनके पूरे आदाब के साथ पढ़ना चाहिए। और ये इनकी बेटी को जो ओपन हार्ट सर्जरी है दोनों के लिए सही। जी इमरान भाई। जी 30वें पारे में है सूरह अलम नशरह लका सदरक, उसमें है ये कि क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया। ये वैसे इल्म के लिए भी है लेकिन दिल के अमराज वालों के लिए भी है कि जिनके शरियानें बंद हो गई हों, ब्लॉकेज आ गए हो या कोई भी ऐसे हार्ट का प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए पूरे सूरह अलम नशरह, इसमें दोनों जिक्र है, इन्ना मअल उसरि युसरा भी है और अलम नशरह लका सदरक वज़अना अन्का विज़रक, कि हमने आपका सीना खोल दिया और आपसे बोझ हटा दिया, अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ की वजह से कमर टूटी जा रही थी। तो ये जहन में रखें कि जिनके जो सदमे से, परेशानी से, डिप्रेशन से
एक बोझ दिल पर आ रहा है, कमर टूट रही है, जिसकी वजह से एक मुशक्क़त महसूस हो रही है कि अल्लाह पाक इस दुआ की बरकत से बेटे का जो प्रॉब्लम है, आपका जो प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक सॉल्व करा दें। और फिर आगे न मायूसी उसरा न मायूसी उसरा कम अज़ कम भी 41 मरतबा डेली पढ़ें इसको इस नियत से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकत से उनके दिल का मामला भी आसान फरमाएंगे। जो शौहर की बीमारी का मामला है वो भी आसान फरमाएंगे। कैंसर के वैसे एक बुजुर्ग बताते हैं, सूरह गालिबन नजम की आखिरी आयत है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। सूरह नजम के आखिर में बिल्कुल आखिरी लाइनों में पाई जाती है लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स हों जो कैंसर के मरीज़ हैं, सीवियर टाइप के और भी, तो 1000 मरतबा पढ़ के पानी भी रख लें, एक ही मरतबा पढ़ना है, फिर उसका पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से तमाम अमराज से